कहते हैं प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब कामना की पूर्ति है कल्प कर लगाया है। चिंतामणि जड़त चार चादर बिछाई जहां भांति प्रीति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। हमारा वृंदावन भारत का भूषण तिलक। वृंदावन किसी धाम में नहीं है, देख रहे वृंदावन का नाम किसी धाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्यों वृंदावन भगवान का हृदय है। यही वृंदावन उसी जगह पे तो बसा हुआ है, लेकिन हमारी दृष्टि का फर्क पड़ जाता है। क्यों कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम वृंदावन में जिस दृष्टि से जाकर के देखेंगे हमें वही चीजें दिखाई देंगी। व्यापारी अगर जाए तो वहां उनको व्यापार दिखाई देंगे, लेकिन जो भक्त जब जाते हैं भावना से तो उनको तो केवल भगवान ही नाचते दिखाई देते हैं हर जगह। कभी जाकर के देखो, शेख फरीद जी सबने सुने होंगे, ये शेख फरीद जो है ना आसाम के मॉडर्न थे, लेकिन हमारे यहाँ से वह कपड़ा जाता है आसाम में। तो किसी एक मिस्त्री ने एक टी शर्ट पर भगवान की मूर्ति बना दी बांके बिहारी की। अब आसाम में जैसे ही इनका नाम पहले शेख था तो उन्होंने इस टी शर्ट को खरीदा और भगवान की मूर्ति को देखा तो मुक्त हो गए, बोले वाह। पर यूपी में इंडिया में कोई इतना सुंदर भी है जितना इसमें लग रहा है, भाई इससे तो मुझे मिलना चाहिए। शेख फरीद तुरंत वहां से एयरपोर्ट आए अपने आसाम में। उनसे कहा कि भाई ये कपड़ा कहाँ से आता है, कौन से स्टेट से आता है? बोले इंडिया से। कि इंडिया में जगह बताओ? बोले जयपुर। जब हमारे यहाँ जयपुर से एयरपोर्ट से माल जाता था उस समय, तो वहां से टिकट कराई और सीधे जयपुर आकर के उतरे। जयपुर एयरपोर्ट को पूछा भाई ये माल कौन सी कंपनी बनाती है? लेबल लगा होता है ना उनका स्टिकर। तो उन्होंने बताया कि ये फलानी फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में गए और फैक्ट्री में जाकर के वहां पूछा कि तुम्हारी फैक्ट्री में ये कपड़ा बनता है? बोले हाँ। तो ये बताओ ये कौन से कारीगर ने? तो मशीन नंबर पड़े होते हैं कि फलाने नंबर मशीन पे। उस कारीगर के पास गए, उससे बोला भाई ये तूने बनाया? हाँ। बोले ये बताइए रहता कहाँ है? बोले तो चला जा वृंदावन। अब शेख फरीद जी वहां से चल दिए और जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो जमुना मैया बह रही थी भर के, लेकिन शेख फरीद ने कुछ नहीं देखा और जमुना जी में उतर गए। जमुना जी ने रास्ता दे दिया। जाकर के बांके बिहारी के मंदिर पहुंचने वाले थे, पंडा उस समय मंदिर पट बंद कर रहे थे। उन्होंने जाकर के कहा कि भाई ये कहाँ मिलेगा? पंडा बोले अब नहीं, ये सुबह मिलेगा, अब तो पट बंद हो गए। बोले नहीं मुझे मिलना है। पंडा सारे दिन के हारे तो कहते से खींच गए। बोले तू जा कुआ में गिरिए वहां मिलेगा, अब नहीं पट खुलेंगे तेरे लिए। बोले मैं इंतजार सुबह तक कैसे करूंगा? बोले नहीं तो कुआ में गिर जाके वही मिल जाएगा। और सोच चलते और जाकर के कुएं में कूदने लगे। सोई बीच माधवर में ही बांके बिहारी ने गोद में ले लिया, मरे मत भैया नहीं रहो। तो ये वृंदावन को हम जिस दृष्टि से देखते हैं हमें वृंदावन उसी दृष्टि में दिखाई। अब बताओ शेख फरीद जी जो गोंडन थे, मुसलमान थे, तो भगवान का दर्शन वृंदावन में ही हुआ। हम जिस दृष्टि से, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही दृष्टि हो जाती है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित अगर भगवान को कोई जगह पसंद आई तो वो है वृंदावन। बलदाऊ भैया के साथ जाकर के देखा तो चारों तरफ हरी हरी घास खड़ी थी। कन्हैया बोले भैया जाओ भैया, यहाँ तो हमारी गैया खूब घास खाएंगी और खूब दूध देंगी। तो मैया के पास आए, मैया हम गैया चरा देंगे। मैया बोली लाला ग्वाल को छोड़ा है, गाय को चरावे कोई और तो कोई दूसरा काम तो अपना तेरे बाप ग्वाल तू ग्वाल, पर बेटा भी तू छोटो। सोई भगवान रूप मैया बोली माने वो नहीं जिद्दी है। मैया बोली सुन कन्हैया, हाँ अभी तू गाय चराए जाकर तो ना देगी, गैया पड़ी है ना, जो गाय के छोटे छोटे बछड़ा हैं तू उन्हें चराए जाकर। भगवान बोले ठीक है।
तो अभी सभी अपने अपने छोटे छोटे जो भगवान के सखा थे उनको लेकर के भगवान आज बछड़ों को चराने जाते हैं जमुना जी के किनारे किनारे। तो जैसे ही बछड़ा चराने गए देखो बकासुर पूतना का भाई और बगुला बन करके खड़ा था। ब्रजवासी बोले कन्हैया देखियो भैया कितना बड़ा बगुला है। भैया हमने तो आज तक ना ऐसा बगुला देखो। तो जैसे ही नजदीक गए और वो चोंच फाड़ करके भगवान को तरफ दौड़ा और भगवान को निगल गया। भगवान को जैसे ही निकल गया तो ब्रजवासी रोने लगे। भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को गर्म करना शुरू कर दिया उसके पेट में। जैसे ही शरीर गर्म हुआ तो उसको लगा कि मैंने कोई आग का गोला निकल दिया है, कोई भगवान को वापस निकाल दिया और भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके चीर दिया। ये मत सुनना का आज भी नहीं है बकासुर, आज भी है जो बगुला भगत होते हैं उनसे कहते हैं बकासुर। ऊपर से तो दिखावा करेंगे कि हम भक्त हैं, भगत जी हैं, और अंदर तेजी चलती रहती है उन्हें। यही बगुला है, यही बकासुर है। तो दिखावा करते हैं भक्ति का और फिर अंदर ही अंदर तेजी चलती रहती है। उसको कैसे लूटा जाए, इसको कैसे मारा जाए, ये कैसे हो, वो कैसे हो, यही बकासुर है। बकासुर को भगवान ने मारा और एक अघासुर को भगवान ने मारा। और ये बात आकर के ब्रजवासियों ने एक वर्ष बाद बताई कि मैया आज तेरे लाला ने अघासुर मार दियो। सुखदेव जी जैसे सुना रहे थे, परीक्षित बोला महाराज 1 महीने कैसे, 1 साल बाद क्यों बताया? तो बोले सुनो हुआ ऐसा था कि एक दिन भगवान बछड़े चराने गए तो एक अघासुर नाम का दैत्य और जो अजगर बन करके आया और भगवान को मारने की इच्छा से, और आकर के उसने क्या किया कि एक नीचे का हिस्सा जबड़ा तो जमीन में बिछा दिया और ऊपर का मुख स्वर्ग में। ऐसे लगने लगा जैसे कोई गुफा है। तो ब्रजवासी सभी खेल रहे थे, भगवान थोड़ा दूरी पर थे। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया जे तो आपकी गुफा है गई भाई, हम तो रोज आमे नहीं थे, हमें तो आज तक ऐसी गुफा नहीं दिखाई गई। एक बोलो तो नाथ वृंदावन के महात्मा पर पैसा ज्यादा है, रात रात नहीं बनाई दी होगी। चलो तो इसमें जो भगवान ने देखा ये उस अघासुर के मुख में प्रवेश करने लगे। भगवान ने चिल्लाया ब्रजवासियों, अरे भैया ये गुफा ना है, अघासुर दैत्य है। और लेकिन काऊ ने नहीं सीखा और उसमें प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश करने लगे तो उनको अटपटा लगने लगा, क्योंकि उस समय से अघासुर श्वास रोक करके बैठा था। और जैसे ब्रजवासी अंदर प्रवेश किए तो उसने श्वास छोड़ी तो गर्म गर्म हवा लगी। एक बोले भैया जान तो गर्म गर्म हवा आ रही है, ये गुफा तो है ना सकते, तो ऐसो तो ना है कि जो बगुला की तरह जो कोई राक्षस हो। सभी ब्रजवासियों ने एक स्वर में कही, अरे हथवा रिंदे ना, हम आपका नैया तो पीछे हथुइए, जैसे बगुला चीर दो ऐसे जादू चीर देगा। भगवान बोले वाह ब्रजवासियों, इसी भोलेपन ने तो मुझे तुम्हारा बना दिया। भगवान समझ गए कभी ये नहीं लौटेंगे और भगवान तुरंत अब उसने मुख बंद नहीं किया। क्यों? बोला मारना तो वो है जो दूर खड़ा है, सबसे पहले तो मारने का तो उसका लक्ष्य और वो ही बाहर खड़ा है। लेकिन भगवान समझ गए कि ये उनको बाहर नहीं निकलने देगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान चले गए, उसने मुंह बंद कर दिया। और जैसे ही मुंह बंद किया तो भगवान ने उसके श्वास छिद्र में जाकर के बैठे हुए, जैसे सांस लेते हैं ना जिससे उससे नस से, उसमें बैठ गए और अपने शरीर को इतना बढ़ा दिया उसका श्वास रुकने लगा। जैसे श्वास लगा छटपटा के मर गया। और भगवान सब ब्रजवासियों को बाहर लेकर के आ गए। लेकर के आए तो ब्रजवासी बोले भाई कन्हैया हमने तो गुफा समझी, भैया हमें का पतो को जीव राक्षस है, भाई पहले बड़ी कृपा करिए जाते थे हमको बचा दियो। और तुरंत बोले भाई कन्हैया अब भूख लगी। जब सभी ब्रजवासी अपना कलेवा लेकर के जाते थे तो एक पेड़ पर टांग देते थे, और जब भूख लगती थी तो इनका जो भोजन करने की प्रतिक्रिया थी वो अलग थी। आप सुनो,
थोड़ी देर आगासुर आध्यात्मिक जगत में जाएं तो आगासुर कौन है? पाप। ये पाप है आगासुर। जब जीव भगवान के आश्रय हो जाता है और भगवान के आश्रय होने के बाद जब पाप में प्रवृत्त करता है तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अगर गलती से एक बार मेरा होकर के, तो ब्रजवासियों ने कहा ना कि कन्हैया तो है हमारा पीछे जो कुछ चीज दे, जब ऐसा विश्वास करके भक्त किसी पाप में प्रवृत्त होता है तो मैं उसे बड़े बड़े पापों से निकाल करके ले जाता हूं। कि परंतु एक बार कह दे तो प्रभु मैं तेरा हूं, फिर मैं उसे पाप में प्रवृत्त नहीं करने देता। कहां करने दिया? नारद जी को करने तो नहीं दिया। नारद जी ने तो खूब कहा था कि मुझे हरि रूप दे दो, मैं विवाह करूंगा। लेकिन नारद जी ने एक बात वहां पर अच्छी कह दी थी, जैसे ब्रजवासियों ने कहा कि हमारा कन्हैया है, तो नारद जी ने भी वहां यही बात कही सबसे अच्छी है? क्या कही थी? तो जब नारद जी ने कहा कि सुनो महाराज, हाँ मैं तो मांग रहा हूं परंतु आप वही करना जिसमें मेरा भला हो। मैं तो रूप मांग रहा हूं, लेकिन ऐसा न हो कि तुम्हारा रूप मुझे मिल जाए और मुझसे कोई अनर्थ हो जाए, ऐसा मत करना। बस आप तो वही करना जो मेरे हित का काम हो। करो सुबेग दास में तो जे विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। भगवान ने भी वहां कह दिया स्पष्ट में, तुम हित की बात कर रहे हो नारद जी, मैं तुम्हारे परम हित की बात कर रहा हूं। जय विधि होय परम हित नारद सुनम कुमार, सोई हम कर वही वचन दृशा होय हम। मेरा वचन मिथ्या नहीं। तुम नारद जी अपने हित की बात कर रहे हो, मैं परम हित की बात कर रहा हूं। तो भगवान कहना चाहते हैं बड़े बड़े पापों से मैं उसको उभार करके ले जाता, जो मेरे आश्रय हो जाता है। वैसे आगासुर को तमोगुण का स्वरूप भी माना गया है। क्रोध, ये क्रोध भी आगासुर। क्रोध नहीं करना चाहिए कभी भी हमें। अक्सर करके हम क्रोध में गलत कदम उठा बैठते हैं, और कभी भी देख लेना क्रोध में कोई अच्छा काम नहीं होता है। कभी भी जब क्रोध आता है ना तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही करवाता है। अब चाहे इसमें मैया हो चाहे भैया हो, जहां तक बने वहां तक क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध में हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि हमारी मैया है, क्रोध में आती हैं और गलत कदम उठा बैठती हैं, अपना ही घर बर्बाद होता है। इसमें और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। कभी कभी इस बात को ध्यान से सोच करके देना कि क्रोध में हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है? नहीं, अपना ही बिगाड़ा। अब चाहे ये पति पत्नी का रिश्ता हो, अब मान लो पति देव सीधे और पत्नी एक साथ हर बात पे बस तमोगुण में आ जाती है, क्या बिगाड़ती है वो? किसी का कुछ नहीं, अपना। तो उन रिश्तों में फिर खटास आने लग जाती है। इसलिए हमेशा ज्यादातर करके तो भाई क्रोध पर कंट्रोल होना चाहिए। तमोगुण है ये, इस पर कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे भैया हो चाहे भैया हो। पति पत्नी है, दोनों की सहमति से ही काम चलेगा। कभी हम सोचते हैं, कई बार हमारी कई मैया सोच जाती है कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। कभी भी पति अनहित नहीं करेगा, क्योंकि उसके क्या बच्चे नहीं है, वो तुम्हारे ही हैं, उनके भी तो हैं भाई। दोनों जीवन का एक पहलू हो, जैसे कहते हैं कि जीवन के रथ के दो पहिए हैं, पति और पत्नी। दोनों जब एक स्वर में चलेंगे, एक बराबर चलेंगे, तब रथ सही चलेगा। और एक पहिया इधर भागे और एक पहिया इधर भागे तो क्या होगा? रथ टूटेगा। इसलिए घर में कोई भी बात होती है, हम परिवार में बैठ करके उसे शांति के द्वारा, उसे शांति से भी जो कर सकते हैं। ऐसे मानो बाप हो चाहे बेटा हो चाहे पत्नी हो, वो सामने से आया उस पर फर्श पड़े, है तूने ये कर दिया वो कर दिया, अब तुम गुस्सा में बोल रहे हो, तमोगुण में आगे से वो भी जवाब देगा। इसलिए तमोगुण पर हमेशा विवेक से काम, कभी भी तमोगुण पर ज्यादा कंट्रोल करनी चाहिए। ये पक्की बात है, क्योंकि रिश्तों में दरार आ जाता है। तो आइए, समय हमें गोवर्धन पूजा तक पहुंचना है, 4:30 बज चुके हैं।
तो आज भगवान ने तो भोजन करने का जो उनका प्रकृति था वो क्या था कि एक गोल चक्र बना लेते थे। कोई बात नहीं, भावुक हो गई है, कोई बात नहीं मैया। देखो सत्यता तो सत्यता ही है, और हम कभी कभी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं इस तमोगुण को चलते हुए। घर बिगड़ते मैंने देखे, तमोगुण आया, फांसी लगा ली, मर गई, अब वो भी बेचारे बर्बाद, और तुम भी बर्बाद, तुम भी मर गए। तो तमोगुण पर तो हमेशा कंट्रोल हो। तो वो बीच में बैठ जाते थे भगवान, इधर उधर ब्रजवासी बैठ जाते थे, तो सबको ये लगता था कि कन्हैया मेरी तरफ देख रहा है। जय, और भोजन करने का प्रकार क्या था कि जो ब्रजवासी एक लेकर के गया था लड्डू, उसने आधा लड्डू का दांत से अपने काट लिया और दूसरा आधा कन्हैया के मुंह में ठूस दिया। तो देख कन्हैया मेरा लड्डू कितना मीठ हो गया। एक कचौड़ी लेकर के गया था, आधी अपने काट ली दांतों से, आधी कन्हैया के मुंह में ठूस दी। तो देख कन्हैया मेरी टेस्टी कितनी टेस्टी है। अब ऐसे खिलाते थे जैसे सबरी ने घेर खिलाए थे, चाक चाक के। अब ये देख देख के देवता तो प्रसन्न होने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी चक्कर खा गया। ये कैसा ब्रह्म जो बाल बालों का छोटा मीठा खाता था? अरे भोजन करने का भी कोई तरीका होता। लेकिन हद तो जब हो गई कि एक श्री दामा नाम का भगवान का मित्र था, वो बहुत गरीब था, 3 दिन की कड़ी और भात लेकर के गया था बासा। कड़ी भात भगवान को बहुत प्रिय है। कल हमारे पंडित जी ने बताया और था कि नहीं कड़ी भात के बारे में, भगवान को कड़ी भात बहुत पसंद है। तो भगवान वो लेकर के गया था, लेकिन उसके नेत्रों में आंसू आ गया। कहने लगे मेरे पास 3 दिन की बासी कड़ी है, मैं कैसे कन्हैया का भोग लगाऊं। और तुरंत उसमें से उठ करके गया, एक झुंड की आड़ में जाकर के उसे पीने लगा। लेकिन जब तक भगवान गए वो उसे पी चुका था। कई बार बच्चों के मुंह पे लग जाता ना पीते समय, लेकिन भगवान ने भी हद कर दी। भगवान बोले चौरे श्री रामा, तू ना वो अपने भोजन में से भोग लगावेगो। श्री रामा तुमने सजल हो गए, कन्हैया मैं तेरो भोग ना लगा सकूं भैया। क्यों? बोले मैं गरीब हूं, 3 दिन की कड़ी और भात लेकर के आया हूं। जो श्री रामा को भगवान ने रोते हुए देखा, भगवान हमारे आंसू कभी सहन नहीं कर सकता है। ये पक्की बात है, भगवान भक्त की आंख में आंसू नहीं देखता है। भगवान ने जैसे ही देखा कि मेरा भक्त आज निराश हो रहा है, तो भगवान ने उसके चेहरे को पकड़ा और जो मुंह पे लग रहा था कड़ी भात उसे चाटने लगे। बस ये देखिए ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर खा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। क्या करूं? परीक्षा लेने के लिए आए और बछड़ों को चुरा करके ले गए। भगवान बछड़े देखने गए तो इधर सखाओं को भी ले गए, दोनों को लेकर 1 साल तक अपने याद रखा। लेकिन भगवान ने क्या किया कि जैसे ब्रह्मा जी की इस चाल को देखा तो जितने बछड़े थे स्वयं भगवान बन गए, जितने सखा थे उतने भगवान बन गए। और सुनो, पंच भौतिक शरीर ही नहीं बनाया भगवान ने, जिस ब्रजवासी का जैसा वस्त्र पहना हुआ था वैसा वस्त्र भी भगवान बन गए, जिसके हाथ में जैसा डंडा था वो डंडा भी भगवान बन गए, और जिस ब्रजवासी का जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव भी भगवान ने बना दिया। कोई पहचान नहीं पाया कि ये असली है कि नकली है। ऐसा करके भगवान ब्रह्मा जी को भी दिखाना चाहते थे, ब्रह्मा जी तुम तो केवल शरीर का निर्माण करते हो, प्राण नहीं डालते। ब्रह्मा जी प्राण लक्ष्मण जी डालते, जीवाचार प्राणाचार है, जीवाचार है लक्ष्मण जी। कभी राम कथा करेंगे तब सुनाएंगे, बहुत बातें ऐसी हैं। जीवाचार है लक्ष्मण जी। तो भगवान कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी तुम केवल शरीर का निर्माण करते हो, लेकिन मैं शरीर भी बना सकता हूं और उसमें प्राण भी डाल सकता हूं। ऐसा करके भगवान जी ने ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ा। नहीं कोई जरूरत नहीं थी। 1 वर्ष के बाद जब दाऊ भैया ने एक दिन देखा ध्यान रखे तो सब में कृष्ण दिखाई देने लगे। दाऊ भैया बोले चोरे कन्हैया झिका है रो,
मैं और दिना देख दिखाओ तो बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े देवता जिन गैया बछड़ों में दिखाई देते, आजकल तू ही अकेलो दिखाई दे रहे हो। भगवान हंस करके बोले था भैया असलियों को तो ब्रह्मा जी ले गए, इसलिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। तो 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने उनको वापस किया। भगवान के पास ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं। इसकी चर्चा ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया कल करेंगे, जब गोवर्धन की बात करेंगे ना, वहां इंद्र जब आया है तब इसकी चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और अब एक दिन भगवान ने कहा कि माँ हम तो गैया चरा दे जाएंगे। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी 15 से मैया ने मुहूर्त निकलवाया और उस दिन से भगवान गोपाल बन गए। गायों के पीछे पीछे एक तारे बन था, उसमें एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था। बलराम जी के द्वारा उस धेनुकासुर का उद्धार कराया भगवान ने। भगवान एक दिन अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए काली नदी पर पहुंचे और जैसे ही गायों ने पानी पिया सोई सब गाय अचेत हो गई। और जैसे ही गैया अचेत हुई तो कन्हैया ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया जी गैया कैसे अचेत रह गई? तो ब्रजवासियों ने बताया भैया कन्हैया जामे कालिया नाग रह गए और बाने जा जमुना जी के पानी को इतनों गुस्सेलों कर दियो है कि जो जाए पीवे वो ही मर जावे। भगवान बोले अच्छा। सो भगवान ने देखा और भगवान ने कहा कि मैं इस कालिया नाग को यहां नहीं रहने दूंगा। लेकिन बलराम जी गाय चराने जाते थे साथ में, तो भगवान ने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए भाई बलराम जी ने शेष कहीं जाति बात न आ जाए इनके मन में और मुझे ना बनाए कालिया नाग। तो क्या किया जाए? एक दिन स्कीम बनाई। तो भगवान ने कहा भाई आज हम गाय चराने नहीं जाएंगे और बलराम जी चले गए। अब भगवान ने सोचा अब बन गया काम। तो भगवान अपने सभी सखाओं को लेकर के बोले भाई चलो आज कोई खेल खेलेंगे। बोले भैया चलो काय को खेल खेलेंगे? बोले गेंद को खेल खेलेंगे। कहते हैं ना क्रिकेट हमारे यहाँ इंडिया में वहां से आई है ऑस्ट्रेलिया से, नहीं हमारी इंडिया का खेल है क्रिकेट। ये जो बैट वाला खेलते हैं हमारी इंडिया का है। सबसे पहले भगवान ने खेला था, सबसे पहले भगवान ने खेला था। तो भगवान वहां जाकर के जैसे ही जमुना को देखा तो यहाँ पर एक श्लोक लिखा है वेद व्यास जी ने, विवेक दूषिताम कृष्णम कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्य विशुद्धि मक्षित विच्छन्न सर्पम तमोगवासयत। इसमें 3 बार कृष्ण आया है श्लोक में। क्या? कृष्णा कृष्ण कृष्णा है ना, यानी पहला कृष्ण में, दूसरी कृष्णा मेरी कालिंदरी यमुना और तीसरा कृष्णा है ना कालिया नाग। मेरे और जमुना जी के बीच में ये नाग कहां से आ गया? अथवा नाग अहंकार का प्रतीक है। नाग जो है ये अहंकार का प्रतीक है। तो भगवान ने सोचा कि मेरी भक्ति और मेरे बीच में मैं इस अहंकार को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि भक्ति में अहंकार आना ही नहीं चाहिए। तो बोले मैं इस अहंकार को नहीं रहने दूं। इसलिए इसमें 3 बार कृष्ण शब्द आया, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना, यानी कालिंदरी जमुना और भगवान और कालिया। तो भगवान ने बाल वालों से कहा कि चलो खेल खेले और जानबूझ करके भगवान गए और जमुना खेल खेले।